कैसे हैं बच्चों आप लोग। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से भी ये सारे चैप्टर्स में जो रिलेटेड कंटेंट्स आ रहे हैं वो आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल। कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो प्रीवियस आपने बताया था उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम आपको से बताया था कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे वर्ड पॉलीनोमियल लिखा हुआ है तो उसमें पॉली और नोमियल को अगर हम दो पार्ट में अलग 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 डिवाइड करके अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि जब हम बहुत सारे टर्म्स को एक साथ अगर लिखते हैं, अगर कंसोलिडेट करके अगर एक्सप्रेस करेंगे तो वो एक्सप्रेशन ऑफ मैनी टर्म्स का मतलब ही पॉलिनोमियल होता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन मैंने पॉलिनोमियल के लिए आपको बताई है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपका एक सिंगल वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा और उस सिंगल वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी, पावर होगी, वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर है ऐसा तो भी वो पॉलिनोमियल है। इट मीन्स कि देर आर द टू कंडीशन दैट फुल इफ फुलफिल दैट वी कैन से द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। पहला कि देयर शुड ओनली द वन वेरिएबल, आइदर एक्स वाई जेड कोई भी एक ले सकते हैं। एंड द सेकेंड इज कि आपकी वेरिएबल की जो पावर है वो एक्सपोनेंट जो होगी पावर वो रैशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए और दूसरा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देन ओनली वो क्या हो सकता है, वो एक पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है ना, अगर क्वालिफाई करता है तो। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल एंड उसके हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसके और क्या क्या टाइप्स होते हैं। आप उसे टाइप्स भी कह सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर आइए देखते हैं हम क्या करते हैं कि जब पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ बेसिस लेते हैं हम, जिसके बेसिस पे पॉलिनोमियल को बांटा जाता है अलग अलग हिस्सों में। देखते हैं कि पहला किस तरीके से बांटेंगे हम। यहाँ पर आपको देखिए स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा कि पॉलिनोमियल को बांटने के लिए हमारे पास टू बेसिस हैं। यू कैन सी हियर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर आपको दो बेसिस दिख रहे होंगे यहाँ पर। देखो ध्यान से, जो पहला बेसिस लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ टर्म्स लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड में मिस्टेक हो गई है बेटा, देर इज़ लिटिल मिस्टेक इन द स्लाइड। ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है, ये वेरिएबल जो है वो, ये वेरिएबल जो लिखा हुआ है वो आपका सेकंड कैटेगरी के लिए है, डिग्री ऑफ वेरिएबल, मतलब इट शुड बी हेयर। इसका मतलब अगर आप देखें तो हम पॉलिनोमियल्स को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके दो बेसिस होंगे। टर्म्स के बेसिस पे, जितने भी टर्म्स होंगे उसके बेसिस पे उसका नाम दिया जाता है। एंड द सेकंड बेस इज द डिग्री ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल की डिग्री कितनी है। अंडरस्टैंड। तो दो तरीके हो गए, ध्यान रखना, दो तरीके से हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं इसको और थोड़ा सा। देखिए अगर आपको दो बेसिस बताए थे तो पहला बेस था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे क्या होगा, टर्म्स का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड टर्म्स। ठीक है ना, यानी कि पॉलिनोमियल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको टर्म्स कहते हैं। अगर टर्म्स में अगर एक ही टर्म है, सपोज इफ़ यू सी देयर इज़ ओनली वन टर्म, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टर्म लिखा हुआ तो उसे मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब होता है वन, ओनली वन टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया। सेकंड, अगर उसके अंदर टू टर्म्स हैं तो उसे कहेंगे बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है बी आई, बाई। बाई का मतलब होता है टू टर्म्स। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपकी क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन है या कोई एग्जांपल दे रखा है उसके अंदर अगर आपके पास थ्री नॉन ज़ीरो टर्म्स होती हैं तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है। एक बच्चा कह रहा था सर ट्राइनोमियल से ज़्यादा अगर कोई टर्म्स हो गए, चार पाँच छः टर्म्स हो गए तो उसे बोलते हैं मल्टीनोमियल कहते हैं उसको। मल्टीनोमियल, मोर देन थ्री टर्म्स होंगे तो यू कैन से मल्टीनोमियल। ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में सिर्फ सिंपल लिखा होगा, जैसे सपोज करो 2x लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ओनली टर्म, वन टर्म है तो इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल। इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल। इसी तरीके से बेटा अगर बाइनोमियल होगा तो बाइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, टू टर्म्स। जैसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा तो एक टर्म तो एक्स स्क्वायर हो गया और सेकेंड टर्म आपका 2x हो गया, तो 2 टर्म्स हो गए ना इसमें। तो पहला टर्म ये वाला हो गया, दूसरा टर्म ये वाला हो गया, तो कितने टर्म्स हो गए इसके अंदर टोटल? 2 टर्म्स। तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है ना। इस तरीके से बाइनोमियल पढ़ा जाएगा। अब ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? ट्राइनोमियल जैसा लिखा है, ट्राई ट्राई मतलब 3, तो 3 टर्म्स से बना होगा पॉलिनोमियल आपका। 3 टर्म्स से बना होगा। कितने टर्म से? 3 टर्म से। तो 3 इसमें टर्म्स कितनी होंगी? टोटल 3 टर्म्स होंगी। और कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, 5x 2 टर्म हो गया और 7 आपका 3 टर्म हो गया। तो 3 टर्म्स से क्या बन गया? ट्राइनोमियल। इसी तरीके से एक्सप्रेशन अगर आपका और ज़्यादा टर्म्स का बनता है, मतलब 3 से ज़्यादा टर्म्स का, तो उसको आप मल्टीनोमियल, मैंने आपसे कहा था मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलते बेटा आगे, क्योंकि ये बेस था आपका नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को ऐसे पढ़ते हैं हम। और देखते हैं इसके अलावा, अगर हम अगला देखते हैं नेक्स्ट, तो हम आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ वेरिएबल यानी जो आपके पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी लिखा होगा, उसकी जो पावर होगी उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपका वेरिएबल लिखा है एक्स, मान लीजिए, मान लो आपके पास लिखा है एक्स, लिखा है क्वेश्चन में एक्स, और उसकी पावर 0 है, तो आप कहेंगे डिग्री सर 0 लिखी हुई है। अगर डिग्री 0 है तो उसको पढ़ेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड देखते हैं, अगर डिग्री 1 है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री 1 का मतलब होता है जैसे आपके पास लिखा है 2x प्लस 1, तो x तो लिखा हुआ है पर उसकी डिग्री कितनी है? 1। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? देखो लिखा है ना सेकंड नंबर पे लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 1 होगी तो लीनियर, लेकिन हाँ टर्म के हिसाब से देखेंगे तो टर्म कितने हो गए? 1 2, तो टर्म के हिसाब से बाइनोमियल और डिग्री के हिसाब से इसको लीनियर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात होगी इस तरह से। अगर आपके पास डिग्री 2 है तो उसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे लिखा होगा? डिग्री 2, सपोज करो मैंने लिखा 2x टू द पावर ऑफ 2 प्लस में 3x प्लस में 5, अभी क्वाड्रेटिक हो गया। टर्म के हिसाब से देखोगे तो 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है, टर्म के हिसाब से ट्राइनोमियल, और डिग्री के हिसाब से डिग्री 2 है ना। तो अगर डिग्री 2 है तो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। ऐसे जिसकी डिग्री 3 आ जाएगी वो बन जाएगा क्यूबिक, ठीक है। जिसकी डिग्री 4 आ जाएगी तो उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक को नॉर्मली लोग क्वाड्रेटिक ही बोलते हैं, ठीक है। जिसकी डिग्री 4 होगी, 4 डिग्री वाला भी हो सकता है बेटा ऐसे। अगर आप 4 डिग्री वाला देखते हो ना, तो 4 डिग्री वाले 4 डिग्री होगी, ठीक है। चलो उसको देख लेना। आगे हमारे पास देखो स्लाइड में दिख रहा है आपको, इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? लिखा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। कह रहे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू मतलब उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे अगर, तो उसका आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर सॉल्व तो करेंगे बट सॉल्व करने के लिए कोई पॉइंट दिया होगा क्या? हाँ, यानी किसी पॉइंट के ऊपर अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आएगा? इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब देखो आप, यू कैन सी हियर, अगर आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखना है तो देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट को उठा करके उस पॉलिनोमियल के अंदर डाल देंगे वेरिएबल की जगह पर, और उसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसको? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? या फिर बहुत सिंपल सा लिखा था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट x इक्वल्स टू ए है और एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगी पी ए। क्या बन जाएगी? पी ए, ठीक है। इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो पॉलिनोमियल गिवन होगा, सपोज मैंने एक नीचे एग्जांपल में एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, और बोला x इक्वल टू 1 पे इसका आंसर कितना आएगा, तो आपने क्या करना है? 1 को उठा करके इस पॉलिनोमियल के अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालोगे अगर तो सॉल्व करो, तो x की जगह पे 1 डालोगे तो 1 की पावर 3, वो 3 थोड़ा नीचे लिख दिया है, ऊपर होगा, ठीक है, पावर है वो, क्यूब है। ऐसी -2, 1 की पावर 2 प्लस में 7 इंटू 1 -8, पूरा सिंप्लीफाई करके कितना है इसका आंसर? -2। तो -2 क्या हुआ? -2 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -2, यानी ये बता रहा है कि -2 पर -2 जो है वो x इक्वल्स टू 1 पर उसकी वैल्यू है। सॉरी, गलती हो रही थी थोड़ी।
हमारे पास जो पॉइंट दिया था वो कितना दिया था, एक्स इक्वल्स टू, देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, हमारे पास पॉइंट दिया था एक्स इक्वल्स टू 1, तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉलिनोमियल गिवन था इसका आंसर कितना आया, -2 आया। तो हम क्या कहेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन ऑब्टेन एट अ पॉइंट, जैसे सपोज करो यहाँ पर -2 आया, तो -2 क्या था, -2 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। अंडरस्टैंड, बस इतना ही से काम करना है, जो पॉइंट दिया होगा उसको उठा करके उस पॉलिनोमियल के अंदर डाल देना, उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, वो उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वैल्यू के बाद हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लिखा है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या लिखा है, जीरोज। जीरोज का मतलब जीरो नहीं, जीरोज का मतलब होता है, इस जीरोज का मतलब होता है आंसर, यानी कि किसी पॉलिनोमियल का उत्तर क्या होगा। इससे पहले जो बताया था वो था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान देना बात को, क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में दोनों में फ़र्क है, पर जिसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पता होगा वही क्या कर सकता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को निकाल सकता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर ज़ीरो हो जाती है, ध्यान देना, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ज़ीरो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन द पर्टिकुलर पॉइंट इज द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नहीं समझ में आया बात, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बताता हूँ इसका कैसे होगा। उसने कहा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। अगर किसी पॉलिनोमियल का यानी पॉलिनोमियल पी एक्स का आंसर आपको ज़ीरो मिल जाए, जो भी एक्स की वैल्यू आप डालेंगे वही उसका आंसर होगा, दैट विल योर आंसर। ये बात ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू जो आपने डाली होगी जिसकी वजह से आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया, वही एक्स की वैल्यूज़ का क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा, जीरोज़। एक एग्जांपल भी है यहाँ पर देखो, सी हियर वन एग्जांपल, लेट पी एक्स इक्वल्स टू x-1 एक पॉलिनोमियल है, उसने कहा इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, उसने कहा x इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालो, तो 1 उठा के इसमें डाल दो, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। अब आपने देखा कि x इक्वल्स टू 1 पर इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। और आपने कंडीशन क्या दी थी, अगर आपका पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया तो जो पॉइंट आपने डाला था वो उसका आंसर होगा। देयरफॉर 1 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अंडरस्टैंड, इसलिए क्या हुआ, 1 जो हुआ ना, 1 जिसकी वजह से आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा था, तो 1 क्या हो गया, 1 इज द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियरली समझ जाइए बात को, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट उस पॉलिनोमियल का आंसर होगा, आंसर मतलब ज़ीरोज़ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट आपके सामने कुछ ना प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आप क्या करोगे, अपने पास नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फेयरली ऐसे लिख देना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ज़ीरोज़ अपने पास नोट कर सकते हो बढ़िया तरीके से। कहता है कि ज़ीरोज़ में बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि ज़ीरोज़ में भी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ हैं वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कहता है हर एक लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर में डिग्री कितनी बताई थी मैंने, कितनी बताई थी, एक होती है। कहता है हर लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक और एक ही आंसर होगा बस, लीनियर की डिग्री एक है। देखो छठे नंबर पे क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। भाई अंडरस्टैंड, इट इज़ टू बी अंडरस्टैंड, जितनी डिग्री होती है ना उतने आंसर होते हैं। किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जितनी पावर होती है ना, उस पॉलिनोमियल की उतने ही आंसर निकलते हैं, मतलब उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। इसलिए उसको देखो रेड कलर में लिखा स्लाइड के अंदर। 5 नंबर में क्या लिखा है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो। किसी पॉलिनोमियल का एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है ना, डिग्री पे डिपेंड ही करता है वो तो। डिग्री 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, एक भी डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, एवरी रियल नंबर इज द ज़ीरो ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। और कोई पॉलिनोमियल का ज़ीरो कब होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल कब होता है, जब उसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, सारे उसके टर्म ज़ीरो होते हैं।
तो कह रहा है कि उसका आंसर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, ज़ीरो होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी ज़ीरो नहीं होते हैं। ये दीज आर द सम प्रॉपर्टी 5 6, दीज आर इंपॉर्टेंट। आप इसे अपने पास लिख लेना, मेमोराइज कर लेना, जैसे भी आपको समझ में आए, आना चाहिए मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये वाला टॉपिक तो आपको अच्छे से आता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री बताया था ना, हाईएस्ट पावर, बस। अ पॉलिनोमियल, a polynomial's degree is the highest and the greatest degree of variable in the polynomial equation। किसी polynomial equation में उसके वेरिएबल की जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। अगर वो पॉलिनोमियल ना होकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, वेरिएबल एक से ज़्यादा लिखा हुआ है, तो वेरिएबल्स की पावर का सम अगर हाईएस्ट है तो वही उसकी डिग्री मानी जाएगी। मतलब वेरिएबल्स की पावर का सम, मान लीजिए कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा है x टू द पावर ऑफ 5 एंड y टू द पावर ऑफ 1 प्लस में एक्स वाई। अब देखो इसमें x की पावर 5 और y की पावर 1 है, तो जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा 6 बन जाएगा, तो डिग्री 6 होगी। मतलब अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा होगा, पक्की बात है। पॉलिनोमियल में तो एक ही वेरिएबल होता है ना, एल्जेब्रिक में एक से ज़्यादा होगा। तो जब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उस केस में जो उसकी डिग्री का जो हर एक वेरिएबल की डिग्री का जो टोटल होता है, टोटल वो सबसे ज़्यादा टोटल होगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल है, आप देख सकते हो। एक एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है 6x की पावर 4, तो डिग्री 4 हो गई। इस वाले एग्जांपल में लिखा है x की पावर, इसमें भी x की पावर 8 लिखी हुई है, देखो ना, x की पावर 8 है ना, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 8 हो गई। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी वही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो आई होप कि ये वाली बात तो मैं इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सबको आता ही है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला लिखा है कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। कोफिशिएंट का मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट मल्टीपल ही हो। कई बार बच्चे समझते हैं सर जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीपल है वही हमारा कोफिशिएंट होता है, बल्कि इसमें तो क्या लिखा है ऐसा, कोफिशिएंट का मतलब ही होता है जो मल्टीपल है, चाहे वो जिसके साथ भी पूछा जाए। कोफिशिएंट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव, कोफिशिएंट इज़ व्हाट, देखो कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है इन सम टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के साथ जो मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू होती है ना, वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे कि इक्वेशन लिखी है यहाँ पर बड़ी सी, इसमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, और x का कोफिशिएंट -3 है, और बाद में जो लास्ट में लिखा है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। और अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल टर्म के हिसाब से 1 2 3 4 4 टर्म आ रहे हैं ना, तो ज़्यादा ही टर्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया मल्टीनोमियल। और डिग्री के हिसाब से देखें तो डिग्री इसमें 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना मैंने आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डिग्री के हिसाब से उसको लिखना, जो डिग्री बड़ी है उसको पहले लिख दो, यानी ऑर्डर ऑफ डिग्री इट शुड बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो व्हेन यू राइट अ पॉलिनोमियल according to their degree and the degree order of degree is in descending order, then you can say the expression of the polynomial is in standard form. Standard form means that you write the term by the descending degree. I'm trying my best to explain you. देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जब तुम टर्म्स को डिसेंडिंग डिग्री में लिखते हो, मतलब पहले बड़ी डिग्री फिर छोटी डिग्री और लगातार नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अंडरस्टैंड। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखो सिंपल से एक लिखा हुआ है, तो उसमें जो -3 y टू दी पावर जो लिखी है 8 वो ज़्यादा है, तो उसको पहले लिखा, फिर आगे में डिग्री 2 लिखा, फिर डिग्री 1 लिखा। तो हमेशा कैसे आएगी डिग्री का ऑर्डर, कैसे होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले यहाँ ज़्यादा होगी, फिर आगे की तरफ राइट में जाएंगे तो कम होती जाएगी। स्टैंडर्ड, हर चीज़ का स्टैंडर्ड होता है ना, तो पॉलिनोमियल को लिखने का ऑर्डर ये होता है, ठीक है। कैसे, पहले आपने बड़ी डिग्री, फिर स्मॉलर डिग्री, फिर स्मॉलर, फिर लास्ट में सबसे स्मॉलर, और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट वाला टर्म लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप समझ में आ रही होगी बात, समझ में आ रही है ना बेटा। अगर तो आप इसे शेयर भी कर देना और बच्चों को, ताकि जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए वो भी देख सकें, और लाइक भी कर देना।
और कोई नया नया जुड़ा हुआ है तो उसके साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू सच काइंड ऑफ वीडियोज़ इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।